तुम्हारा कोई ख्वाब है तो उसका ख्याल रखो। लोग जो काम खुद नहीं कर सकते तुम्हें भी ऐसा ही बोलेंगे कि तुम भी नहीं कर सकते हो। तुम्हें कुछ चाहिए तो उसे हासिल करो, पीछा करो उसका। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को नहीं मिलता जिंदगी में कुछ मेरे दोस्त, लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है। वेल इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, दिस इज कविंदर राज, योर न्यू मोटिवेशनल स्पीकर। आप सबों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने मन के अंदर छिपी हुई डर को कैसे बाहर निकालना चाहिए। हर एक इंसान अपने लाइफ में कुछ बढ़िया, कुछ बेहतर करना चाहता है, लेकिन किसी न किसी कारणवश उसके अंदर छुपी हुई एक डर की वजह से कि मैं नहीं कर सकता हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, शायद मेरे बस की बात नहीं है, या फिर शायद मैं इसके लिए बना नहीं हूं, ऐसी छोटी छोटी डर होती है जिसकी वजह से वो इंसान जीवन में कुछ बढ़िया या फिर जीवन में कुछ बड़ा करने के बारे में सोचता है, लेकिन उसके ऊपर वो बेस्ट नहीं लगा पाता। वो कभी भी अपना 100% अफोर्ड नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से वो सफल सक्सेस या उस कामयाबी की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता है। आप सभी ने हिरन और शेर की कहानी बहुत बार सुनी होगी, बहुत ही बार जाना होगा। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि हिरन शेर से या बाघ से बच निकला हो। हमेशा ये सुनने को मिला होगा कि बाघ हमेशा हिरन को मात देता है। कारण यह है, जबकि आप सभी को पता है कि हिरन का जो दौड़ने की रफ्तार है वो बाघ की दौड़ने की रफ्तार से कई गुना ज्यादा है। हिरन हर घंटे 90 किलोमीटर तेजी से दौड़ती है, मतलब उसकी जो दौड़ने की क्षमता है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो दौड़ती है। जबकि वही शेर या बाघ की बात करें, बाघ की बात करते हैं हम लोग, तो बाघ की जो रफ्तार है वो सिर्फ 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके बावजूद भी वो हर बार क्यों ऐसा होता है कि वो हिरन को खा जाता है, हिरन को मार देता है। कारण ये होता है मेरे दोस्त कि हिरन जो होती है वो हमेशा डर से दौड़ रही होती है। वो जितनी बार जान बचाने के डर से दौड़ती है, वो बार बार पीछे मुड़ के देखती है बाघ को, और जिसके कारण जितनी बार वो पीछे मुड़ती है, जिसकी वजह से उसकी रफ्तार जो होती है वो धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है। और यही वो कारण होता है कि बाघ उसे अपना शिकार बना लेता है। लाइफ में अक्सर हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हम भी जीवन में कुछ बढ़िया, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ बेहतर के बारे में प्लानिंग करते हैं, लेकिन कारण यह होता है कि हम कभी भी उस मुकाम को, उस कामयाबी को हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर एक डर छिपा होता है। जब तक से आप अपने अंदर के उस डर को बाहर नहीं निकालोगे, जब तक से आप जिस भी कारणवश, जिस कारण वो जो भी कारण आपका रहा हो, आप जिन वजह से अपने मुकाम तक पहुंचने से आपको जिन चीजों पे डर लगता है, अगर वो जीवन से आप दूर नहीं फेंकोगे, उखाड़ के नहीं फेंकोगे, आप सफल नहीं हो सकते, आप सक्सेस नहीं कर सकते हैं, आप अपने उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते, चाहे आप जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हैं। आप जिस क्षेत्र में कामयाबी पाना चाहते हैं और उस कामयाबी में, उस क्षेत्र की कामयाबी पे पहुंचने के लिए अगर कोई आपके अंदर डर छिपा हुआ है, जिस डर की वजह से आपको लगता है कि शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, या फिर मुझसे ये काम नहीं हो सकता है, या शायद इस काम के लिए मैं नहीं बना हूं, जब तक से आपके मन में ये डर सताएगा, आप कभी भी सक्सेस नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे अंदर से डर वो निकालना पड़ेगा। जब तक से आप अपने दिमाग से, अपने दिल से उस डर को नहीं बाहर निकालेंगे, आप सक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आप जिस दिन चाहते हैं, जिस मुकाम को पाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में अपनी कामयाबी को चाहते हैं, आप बस ये सोचें कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं बना जिस काम को मैं नहीं कर सकता हूं। क्योंकि आज जिस भी फील्ड में लोग सक्सेस हैं, जिस फील्ड में लोग कामयाब हैं, हर फील्ड में लोग कभी फेलियर थे या फिर कभी अनसक्सेस थे, बट उन्होंने जिस दिन से अपने डर के, अपने अंदर छुपे हुई नाकामयाबी को, डर को बाहर निकाला, उस दिन से उन्होंने अपनी कामयाबी को पहचाना है। अगर आज तक आप बहुत बार फेल हो चुके हैं, बहुत बार आप अनसक्सेस हुए हैं, या फिर अभी तक आपको जीवन में वो सारी कामयाबी नहीं मिली जो आज तक आपने सोचते आया है, तो रीजन है, वो कारण है हमारे अंदर का वो डर। विश्वास माने, आज से आप वहां पे अपनी कामयाबी देखें,
आज से आप खुद को ये समझे कि दुनिया में हर वो काम जो सक्सेस की शिखर पे जाती है, कामयाबी की ऊंचाई पे जाती है, उस काम के लिए मैं बना हूं। हर वो काम, चाहे वो जिस भी फील्ड में हो, चाहे वो जिस भी विभाग से बिलोंग करता हो, अगर आपने जिस दिन से सोचना ठान लिया, सोचना मान लिया, सोचना शुरू कर लिया कि मैं कामयाब हो सकता हूं, इस काम के लिए मैं बना हूं, यकीन मानना आप उस दिन से आप दुगुना मेहनत करके, दुगुना अपने अंदर के जो डर है उसको हटाकर आप अपनी कामयाबी के ऊपर प्रॉपर फोकस लगा पाएंगे। और जिस दिन से आपने अपनी कामयाबी के ऊपर डर को हटाकर प्रॉपर फोकस कर लिया, प्रॉपर तरीके से आपने अपनी रास्ते पे, अपनी मंजिल पे निगाहें गड़ा ली ना, यकीन मानना दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको फेलवर कर सकती है। इसलिए सबसे पहला काम है कि हमें अपने डर को पहचानना पड़ेगा, हमें अपने अंदर छुपी हुई उस नेगेटिविटी को, नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालना पड़ेगा और बदले में आपको एक पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव सोच डालनी पड़ेगी, पॉजिटिव एनर्जी डालनी पड़ेगी। जिस दिन से इंसान अपने अंदर की नेगेटिविटी को हटा देता है, उस दिन से उसके पास सिर्फ एक ही एनर्जी बची होती है और वो होती है पॉजिटिव एनर्जी। आपको पता होनी चाहिए एक नेगेटिव एनर्जी 100 पॉजिटिव एनर्जियों को मार देती है। तो सोच के देखो, अगर आप छोटा सा भी अपने माइंड में ये शंका लेके चल रहे हो कि मैं ये कार्य को नहीं कर सकता हूं या फिर मैं सक्सेस नहीं कर सकता हूं, दुनिया कहे ना कहे, जिस दिन से खुद को कहना शुरू कर दिया ना कि मैं फेलवर रहूंगा, मैं सक्सेस नहीं कर सकता या फिर मैं इस काम के लिए नहीं बना हूं, यकीन मानना आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाबी तक नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन पूरी दुनिया लग जाए, पूरी जहान, पूरी संसार, पूरा देश, पूरा विदेश, पूरी जान पहचान के हर वो इंसान आपके पीछे लग जाए आपको फेलवर बनाने के लिए, लेकिन अगर आपके अंदर में वो एनर्जी है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड है कि मैं कामयाब हो सकता हूं, मैं कामयाबी के लिए बना हूं, मैं इस धरती पे जन्म लिया हूं तो कामयाबी के शिखर पे जाऊंगा, जिस दिन से आपने ये सोच, ये एटीट्यूड अपने अंदर डाल लिया ना, दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया में कुत्ते बहुत मिलेंगे जो आपके ऊपर भौंकेंगे, आपको हाथी बनना पड़ेगा, आपको वो बहरा हाथी बनना पड़ेगा, आपको इग्नोर करना पड़ेगा हर एक इंसान की बातों को। अगर आप दुनिया की बातों को सुनते चले जाओगे तो यकीन मानना आपको रास्ते में मंजिल तक पहुंचने में काफी समय लगेगा, काफी वक्त लगेगा। अगर आप अपनी कामयाबी पे, अपनी उस मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं तो आपको बहरा बनना पड़ेगा, अंधा बनना पड़ेगा, गूंगा बनना पड़ेगा। गांधी जी की 3 बातें आपको याद होगी, बुराई ना सुनो, बुराई मत देखो, बुराई मत बोलो। लेकिन अपनी कामयाबी के लिए यहां पे आपको एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। लोगों की ना सुनो, लोगों को मत देखो, लोगों से मत बातें करो, सिर्फ अपनी निगाहें, आपकी एटीट्यूड, आपकी गोल, आपकी मंजिल, आपकी जो शिखर है कामयाबी की, उस पे होनी चाहिए। जिस दिन से आपने अपने अंदर ये एटीट्यूड डाल लिया, जिस दिन से अपना माइंडसेट ये कर लिया, अपनी कामयाबी के ऊपर, अपनी सक्सेस के ऊपर, अपनी मंजिल के ऊपर, अपने टारगेट के ऊपर, अपने गोल के ऊपर, यकीन मानना आप बहुत कम समय में अपने आप को, अपनी उस ऊंचाई पे, अपनी उस कामयाबी पे अपने आप को अचीव कर रहे होंगे। मेरा आज ये टॉपिक जो था, मन के अंदर छुपी हुई डर को बाहर कैसे निकाले, उस पे था। दोस्तों, आई होप सो कि आपको आज का ये टॉपिक सुन के बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज जितने भी नए लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा लाइक, कमेंट और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी मेरा ये वीडियो इसी तरीके से मिलता रहे। लास्ट में थैंक यू सो मच। दिस इज कविंदर राज साइनिंग आउट। जय हिंद।